हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वो रुओ की हेल्प करने के लिए अचानक से ये कहीं से आ जाता है, जो कि उन सभी कल्टिस्ट को पीट पीट कर बांध देता है। जिसके बाद रुओ उसे थैंक यू बोलती है और उसे वहां से एक साथ चलने के लिए बोलती है, जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने साथियों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूँ जो कि इन सभी को आसानी से समझ सकता है। जिस पर वो उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये कल्टिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिस पर वो पूछता है कि आखिर ये लोग कितने पावरफुल हैं, जिस पर उसे बताती है कि ये सारे कल्टिस्ट 10 सेक्रेट रिलीजन्स में बटे हुए होते हैं और इन्हें यहाँ पर भगवान की तरह पूजा जाता है। इनके अंदर 100 कल्ट्स आते हैं और उन 100 कल्ट्स के अंदर 1 लाख कल्ट डिविजन्स आते हैं। तुम इन रिलीजन्स को हमारे किसी साइंस से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि ये जो रिलीजन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अलावा ये 1 लाख माइल से भी ज्यादा के एरिया को कंट्रोल करते हैं। ये सारे के सारे रिलीजन्स किसी मिस्टीरियस डिमोनिक पावर को पोजेस करते हैं, जो कि इन्हें किसी बेहेमोथ के जितना पावरफुल बनाता है। अगर आप बेहेमोथ के बारे में नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारा किंग कॉन्ग और गॉडजिला बेहेमोथ कहलाते हैं। और अगर फिर भी तुम इनसे फाइट करना चाहते हो तो एक बात याद रखो कि इन सभी के हर एक कल्ट डिवीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन ओशन स्टेज का एक मास्टर हर समय तैनात रहता है। उसकी बात को सुनकर वो उससे कहता है कि अगर ये सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं तो फिर मैंने बाहर इन सब के बारे में कभी कुछ सुना क्यों नहीं। जिस पर वो उसे बताती है कि ये जो कल्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रन होते हैं और ये एक दूसरे को मारकर जिंदा रहते हैं, इसीलिए हमारे क्यूचर रेल्म से इन सभी को वाइप आउट कर दिया गया। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका एक एक कल्ट इतना ज्यादा पावरफुल है जिसे हम अपने तावसेट से कंपेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी हम इन्हीं सब से घिरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। इस पर वो कहता है कि अगर ये सिर्फ एक कल्ट है तो मुझे दिक्कत नहीं है, और फिर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लड़कियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ठीक है। और फिर मनी मन सोचती है कि चाहे वूज़ो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक एनिमीज की होड़ को संभालना उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा। इसलिए वो सोचती है कि मुझे पहले चैन चैंगी और वुई वुडी के साथ रीयूनाइट होना होगा। तभी वो स्पिरिट ब्रीडिंग एलेक्सर्स को अपने पास से निकालते हुए रूह को दिखाता है और उससे पूछता है कि इनकी क्या कीमत होगी मार्केट में। जिस पर उसे बताती है कि एक एक पिल करीबन 1000 टेल्स की आती है, जिसे देखकर बाकी सभी जो लड़कियां होती हैं वो खुश होने लगती हैं और कहती हैं कि जब मैं डिवाइन इन्वेस्टमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लूंगी तब मुझे इनकी जरूरत होगी, क्योंकि इन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद उनका स्पिरिचुअल ऑरा फिर से एनहांस हो जाएगा। इन सभी की इतनी ज्यादा कीमत है ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि दरअसल उसे ये एलेक्सर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास रीइंकार्नेशन बॉल था जिसके अंदर इससे भी ज्यादा पावरफुल लिक्विड आता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें उसके लिए किसी कचरे से कम नहीं है। इसके बाद अब वो उन सभी को बताता है कि उसके पास करीबन 30 पिल्स मौजूद हैं और अगर लड़कियां ये पिल्स लेना चाहें तो वो उन्हें 20% डिस्काउंट पर नहीं देगा। जिस पर वो कहती हैं कि हम लेना तो चाहते हैं क्योंकि हमारे ब्रेक थ्रू में काफी काम आएंगी, लेकिन इस समय हमारे पास जरा भी रुपए नहीं है। ये सुनकर वूज़ो का मुंह कुछ ऐसा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम सभी के पास जरा भी पैसा नहीं है तो एक्साइटेड क्यों हो रही थी। जिस पर ये काले बाल वाली लड़की वूज़ो की तरफ अपने तरबूजों को हिलाते हुए जाती है और कहती है कि प्लीज ब्रदर वूज़ो, हमारे पास कोई भी मनी नहीं है, लेकिन हम जैसे ही अब यहाँ से वापस जाएंगे तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। आप चाहें तो हम आपको IOU यानी कि गारंटी कार्ड लिख दे सकते हैं। वूज़ो उसके लाल लाल टमाटरों को ज्यादा तेजी से हिलता हुआ देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी नाक से फुब्बारा छूट जाता है और इसी चीज को बेचारा कंट्रोल करते हुए उन्हें वो पिल्स दे देता है और कहता है कि तुम IOU रहने दो, यानी कि अपना जो एग्रीमेंट है वो रहने दो, तुम ऐसे ही ले जाओ। इस पर वो उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि आप तो कितने नाइस पर्सन है। इस पर वो अपना चेहरा छुपाते हुए मनी मन कहता है कि नाइस पर्सन क्या तेल लेने, अगर ये यहाँ से जल्दी नहीं हटी तो यहाँ गोलीबारी हो सकती है। तभी वो आगे बढ़ती हुई कहती है कि मैं एलेक्सर्स लेना चाहती हूँ लेकिन फ्री में नहीं, इसीलिए तुम्हें ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो फिर ठीक है। और मनी मन रुओ को थैंक यू कहता है और कहता है कि आई लव यू रुओ, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी बाकी ये लड़कियां भी उसके पास एग्रीमेंट लेकर आने लगती हैं, कोई 1 गोली लेती है तो कोई 2 गोली लेती हैं। तुम ध्यान रखो ये गोलियां तुम्हारी वाली नहीं है जो तुम लोग रात में लेते हो, ये गोलियां हैं उनकी पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब पावर मतलब समझ रहे हो ना यार, गलत मत ले लेना। अभी यहाँ लेने और देने का काम चल ही रहा होता है कि तभी उन्हीं का एक साथी भागता हुआ वहां पर आता है और वो दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर चैन चैंगी और वुई वुडी किसी खतरे में है, प्लीज उन्हें बचा लो, कल्टिस्ट ने उसे घेर लिया है। और ये लड़का भी काफी घायल होता है। इस पर वो उसे संभालते हुए कहता है कि ठीक है, जहां भी हैं वो लोग जल्दी मुझे उनके पास लेकर चलो। जिस पर वो कहता है कि वो लोग कई सारे हैं और तुम्हारा अकेला जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन कल्टिस्ट के साथ पहले ही थोड़ा फैमिलियर हूँ। पीछे के कल्टिस्ट बंदियों को देखकर वो समझ जाता है कि ब्रदर वो उसे बहस करने की जगह उसकी बात मान लेना ही ठीक है। इसके बाद वो उसे तुरंत ही वहां से ले जाने लगता है। जिस पर वो भी उन सभी कल्टिस्ट को तुरंत ही अपने पीछे
पीछे बांध कर ले जाता है और कहता है कि चलो अब है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। इसके बाद हम कुछ कल्टिस्ट को देखते हैं जो कि कुछ लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और वो उन्हें जान से मारना चाहते थे, जिस पर वो लोग भी वहां से भागते हुए कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो हम लोग जान से मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि ये लोग चैन चैंगी और वी वुडी के साथ ही होते हैं और चैन चैंगी उन्हें बकवास न करते हुए भागने पर फोकस करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें अपना सिग्नल भेज दिया है तो जल्दी उनकी रीइंफोर्समेंट आती होगी। और जैसे ही वो ये कहता है कि तभी सामने के साइड से एक ताओ सेट का झंडा उठता है और सामने से आवाज आती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई ताओ सेट के डिसाइबल्स पर हमला करने की। ताओ सेट के झंडे को देखकर ये लोग खुश जाते हैं और कहते हैं कि वो रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, अब इन लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और फिर ये लोग उन कल्टिस्ट की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि अब भागना कहीं मत, अब तुम्हें कमीनों को हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये देखकर वो लोग भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है इनकी रीइंफोर्समेंट आ चुकी है और ये लोग नंबर में भी काफी ज्यादा हैं। इस पर इन कल्टिस्ट का बॉस इन सभी को एक एरे को फॉर्म करने के लिए कहता है जिसका नाम वॉन चोंग होता है। इस पर ये लोग भी तुरंत ही अपने वेपन्स को लेकर एक एरे को फॉर्म करने लगते हैं। ये देखकर ये लोग कहते हैं इन सब की नौटंकी शुरू हो गई, लगता है हमारी रीइंफोर्समेंट देखकर ये लोग घबरा चुके हैं। जिस पर वुई वुडी कहता है कि इन सब पर ध्यान मत दो, चलो हमारी रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, चलकर उन्हें वेलकम करें। जिस पर पीछे खड़े हुए उनके साथी कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही ये लोग इनका वेलकम करने के लिए जाते हैं तो सामने से वूजो बाहर निकल कर आता है और वो आते ही कहता है कि अगर किस कमीने की हिम्मत हुई मेरे साथी को परेशान करने की, चुपचाप सामने आ जाओ नहीं तो अंदर घुस के मारूंगा। उसे देखने के बाद तो इन लोगों को एकदम शौक लगता है और वो आसपास लोगों को ढूंढने लगते हैं कि गाइस कहाँ पर छुपे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि वूजो के पीछे कोई भी नहीं आया था। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि लगता है हम लोग खत्म होने वाले हैं। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए चैन चैंगी और वुई वुडी वो से पूछते हैं कि हमारी बाकी लोग मतलब बाकी के साथी कहाँ हैं। जिस पर वो कहता है कि क्या बाकी के, लेकिन मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इनके बेवकूफों से डील कर सकता हूँ। जिस पर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है ये अपने साथ हमें भी आज ले डूबेगा। तभी इन कल्टिस्ट का लीडर वॉन चोंग अपनी गर्दन को चटकाते हुए कहता है कि इतना सारा सस्पेंस और सिर्फ एक रीइंफोर्समेंट के लिए, लगता है तुम लोगों को मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। इसीलिए अपने साथियों से कहकर इन सभी को खत्म करने का ऑर्डर देता है, जिस पर इनके साथी भी तुरंत ही इन लोगों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर वूजो गुस्से में अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी एक पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल हैंड क्रिएट होता है और वो इन सभी को दबा देता है और ये लोग यहीं निपट जाते हैं। ये देखकर वॉन चोंग घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ, इसने मेरे 5 एलाइट डिसेबल्स को एक ही हिट में निपटा दिया। तभी उसका एक साथी चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस लगता है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक बंदा है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। वहीं वूजो का एक साथी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वूजो ने 5 एलाइट कल्टिस्ट को एक ही बार में ढेर कर दिया। वहीं ये देखकर एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वूजो अकेला इन सभी को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि भले ही वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये एक आर्मी है। जिस पर एक बंदा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर उसने यहाँ आने की अकेले आने की हिम्मत की है तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन लोगों से डरता होगा, जरूर उसके पास कोई प्लान होगा। इधर हम वूजो को देखते हैं जो कि इन 5 बंदों को जकड़ के बांध लेता है और कहता है कि मेरे पास 5 और हॉस्टेज हो चुके हैं। पर चैन चैंगी और वुई वुडी उससे पूछते हैं कि जूनियर ब्रदर आखिर तुम इन सभी को बांध के रहे हो, इन्हें बांधने से हमें क्या प्रॉफिट होगा। जिस पर वो कहता है हंसते हुए कि हे तुमसे किसने कहा हमें प्रॉफिट नहीं होगा, अब तुम ध्यान से देखो। और फिर वो उन सभी कल्टिस्ट से कहता है कि तुम लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों ने अपने साथियों को छुड़ाना है तो मुझे मेरे हिसाब की फिरौती दे दो, जो मैं मांगू उतनी फिरौती मुझे पे कर दो, मैं तुम्हारे साथियों को बिल्कुल सही सलामत वापस कर दूंगा। ये देखकर ये लोग कहते हैं कि व्हाट द फक, ये क्या चल रहा है, जूनियर ब्रदर को क्या हो गया, अचानक वो इन कल्टिस्ट से फिरौती की मांग क्यों कर रहे हैं। और वॉन चोंग भी वो हंसते हुए कहता है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें फिरौती दें। सबने देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अगर हमारे 5 डिसेबल्स को पकड़ लिया है तो हम तुम्हें फिरौती दे देंगे। सबने देखो, सपने तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। उस पर वो कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि मेरे पास सिर्फ तुम्हारे 5 लोग हैं। और फिर वो ताली बजाते हुए बाकी के लॉन्डो को आगे आने के लिए कहता है, जिस पर उसके बाकी के पकड़े हुए लोग सामने आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर रोते हुए वॉन चोंग से हेल्प के लिए गुहार लगाने लगते हैं। इतने सारे लोगों को वूजो के हाथों में कैप्चर हुआ देखकर वॉन चोंग की भी फट जाती है और वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को क्या हुआ, ये सब भी काफी ज्यादा पावरफुल है और फिर वो सभी के सभी एक बंदे से कैसे हार गए। और इतने सारे बंदियों को देखकर ये दोनों भी समझ जाते हैं कि आखिर वूजो इन लोगों से अकेले ही फाइट करने के लिए इतनी आसानी से कैसे कह रहा था। वूजो वॉन चोंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम इसके लिए मना करने वाले हो, तो 50,000 टेल्स देके जाओ और अपने साथियों को छुड़ा लो। ये देखकर वो कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे पैसे मांग रहे हो, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो मुंह बनाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। इस पर वो कहता है नहीं, वैसे तुम हो कौन। फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं वॉन चोंग हूँ, मेरा बड़ा भाई वॉन टैंग है। इस पर वो चैन चैंगी से पूछता है
कि आखिर ये वॉन टैंग है कौन। उसकी बात सुनकर वॉन चोंग चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये कमी ने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो। लेकिन वूजो उसे जरा भी भाव नहीं देता है और चैन चेंगी से दोबारा पूछता है। इस पर चैन चेंगी बताता है कि वॉन टैंग ऑल बियरिंग कल्ट का सक्सेसर है और जहाँ तक मैंने सुना है उसने विल ऑफ मार्शल आर्ट को एनर्जी एंड ब्लड स्टेज में ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया था, यानी कि उसे हासिल कर लिया था और वो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी पावर इतनी है कि वो 9 पैलेस सेक्रेट रेल में इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल में से एक है और र्यूमर्स के हिसाब से अब वो 100 एज लिस्ट वालों को चैलेंज करने वाला है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये सुनकर वूजो कहता है कि क्या वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है, और फिर वो वॉन चैंग की तरफ देखते हुए वाओ करने लगता है। वहीं वॉन चैंग वूजो को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें पता चला कि मेरा बड़ा भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि वूजो के चेहरे पर एक इविल सी स्माइल होती है और वो अपनी डेविल की हंसी हंसते हुए कहता है कि लगता है उसका छोटा भाई काफी ज्यादा कीमती है, अब तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा। वहीं हम दोनों को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि वूजो ने उनकी बातों को गलत तरीके से समझ लिया है और वो उसे कहते हैं कि भले ये वॉन टैंग नहीं है लेकिन वॉन चोंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर वो हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोग बस देखो, और ये दोनों कहते हैं लो ये सब फिर से शुरू हो गया। और इधर वूजो को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वॉन चैंग हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम मेरे पास आकर माफी की भीख मांगने वाले हो, टेंशन मत लो, हमारे डिसाइपल्स तुम्हारे पास हैं, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी माफ कर दूंगा। फिर वूजो उसकी तरफ अटैक करते हुए उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन देखते हैं कि जो वॉन चैंग होता है वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूँ बेटा, अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हें कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। इसी के साथ वो अपना एक स्पेशल पंच जिसे वो डेविल वाइंड पंच बोलता है उससे वूजो पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसके साथ ही खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि वॉन चैंग काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपने सबसे ज्यादा फेमस अटैक से इस समय अटैक करने वाला है। अब धीरे धीरे करके इन दोनों के अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ बहुत ही भयंकर तरीके से एनर्जी एमिट होने लगती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी हमें पता है किसकी है, वूजो की। ऑब्वियसली यार, वूजो के सिंगल हिट को भी वॉन चोंग कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर वो खून बहाते हुए पीछे गिर जाता है क्योंकि उस पे अब और ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये देखकर उसके साथी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब हम क्या करें। वूजो वॉन चोंग से कहता है कि रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे सामने नहीं टिकने वाले हो, इसलिए अब चुपचाप हार मान जाओ वरना तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और हम देखते हैं कि वूजो अपनी पावर्स फिर से रिलीज करने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम ये क्या करने वाले हो। जैसे ही इसके साथ ये देखते हैं कि वूजो अपनी पावर्स फिर से एक्टिव कर रहा है तो ये देखकर वो वॉन चोंग को बचाने के लिए वूजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर वूजो कहता है कि वाह, आजकल के हॉस्टेजेस को आराम से ये पता है कि उनको कैसे जाके सरेंडर करना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सब के लिए पहले तुमसे माफी मांग लेता हूँ। इतना कहते ही वो भी इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हम ये देखते हैं कि ये दोनों काफी तक घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वूजो को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इतना ही नहीं, वॉन चैंग को भी यही लगता है कि वूजो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे करके बदलने लगते हैं और हम देखते हैं कि उसके साथियों की रोने और चीखने की आवाजें आती हैं और 10 सेकंड बाद वो चीखते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने एक एक करके 10 सेकंड के अंदर ही मेरे सारे इलाइट डिसेबल्स को निपटा दिया। हम देखते हैं कि वो जो इन इलाइट डिसेबल्स के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था, ये देखकर वॉन चोंग की फट जाती है और वो वहां से धीरे से खिसकने की ट्राई करता है, जिस पर वूजो उसे रोक देता है और कहता है कि बेटा वॉन चैंग किधर जा रहे हो। इस पर वॉन चैंग घबराते हुए कहता है कुछ नहीं सर जी, वो तो मैं साइड में जरा टहलने जा रहा था, थोड़ा बोर हो गया था। जिस पर वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी थोड़ा काम है जिसे हमें सेटल करना है। तो वो कहता है कि काम नहीं, कोई काम नहीं है, लगता है हम लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी, चलो हम साथ में बैठ के बात करते हैं। जिस पर वो कहता है कि बैठ के बात नहीं, अब तो एंड की बात होगी। देखो 9 पैलेस सेक्रेट रेल में तुम वो पहले कल्ट हो जिसके साथ हमारा एनकाउंटर हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अब 1000 टेल्स दे दो और अपने डिसाइबल्स को लेके यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो कहता है कि 1000 टेल्स यानी कि 1 लाख टेल्स होती हैं, जो कि आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से काफी महंगी बात हो गई यार, है ना। तो वही कहता है कि 1000 टेल्स, भाई तुम 1000 टेल्स लेने से अच्छा किसी को जाके रॉबरी कर लो। जिस पर वो कहता है नहीं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं क्या तुम्हें कोई रॉबर दिखता हूँ, मैं ताओ साइड का एक राइटिजियस डिसाइपल हूँ और तुम मुझे रॉबरी करने की बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगता है। ये देखकर वॉन चोंग पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसका और पहले से भी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो डर के मारे तुरंत ही अपने पास से एक बैग निकाल लेता है जिसमें 1000 सिल्वर टेल्स होती हैं। जिसे देखते ही वूजो से ले लेता है और कहता है एक्सीलेंट, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद है जो सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात करते हैं। तो अब तुम लोग, इतना कहते ही वो देखता है कि वो लोग वहाँ रुके नहीं है बल्कि वो पहले ही वहाँ से भाग गए हैं। इस पर वो कहता है कि अरे यार कम से कम मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। और फिर वो इन सभी की तारीफ करते हुए कहता है कि ये कल्टिस्ट कितने ज्यादा अच्छे थे, इन्होंने ज्यादा बदतमीजी नहीं की, ज्यादा बकवास नहीं की और चुपचाप मुझे पैसे देकर चले गए। वाह, मुझे लोग काफी पसंद आए, मैं इन लोगों से दोबारा मिलना चाहूंगा। जिस पर ये दोनों पीछे खड़े हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं
कि अगर तुम जैसे इंसान से कोई कल्टिस्ट भी क्यों ही मिलना चाहेगा, अगर वो दोबारा मिले तो इससे अच्छा वो मरना पसंद करेंगे। इधर हम देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को हम देख पाते हैं जो कि जंगल में होते हैं, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं वॉन चेंग और उसके साथी होते हैं, जिसमें से उसका एक साथी कहता है कि हमारी इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट हुई है तो हम अपनी इंसल्ट का बदला नहीं लेने वाले हैं क्या। और जिस पर तीसरा इंसान जो उसका मतलब एक साथी होता है वो भी कहता है कि हाँ, हमें अपना बदला लेना चाहिए, जरूर सीनियर ब्रदर वॉन्टेंग यही कहीं आसपास होंगे, तो चलिए हम उन्हें बुला लेते हैं। जिस पर वो उसे डांटते हुए चुप करा देता है और कहता है कि तुम सभी का दिमाग खराब हो गया क्या, मेरा बड़ा भाई इससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने गया है, मुझे नहीं लगता है कि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए ठीक होगा। वो जरूर गुस्सा होंगे। जिस पर उसका साथी कहता है तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं। जिस पर वो कहता है कि टेंशन मत लो, हम उससे बदला जरूर लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने उस आदमी के बारे में कुछ सुना है, उसकी पावर्स और उसकी ताकत देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ताओ सेक्टर डिसेबल वुडो है। अगर यही सच है तो मुझे ये लगता है कि वो यहाँ से सेफली जाने वाला है। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि अब इस न्यूज़ को फैला दो चारों तरफ कि वुडो यहाँ पर है जिगजी अकेडमी, और काफी सारे लोग उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। जैसे ही लोगों के पास ये न्यूज़ जाएगी कि वुडो यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आएंगे और खुद ब खुद हमारा काम कर देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।